नमस्ते दोस्तों। हम सभी के घर में कुछ ऐसे मील्स होते हैं जो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, लेकिन फिर भी दिल में अपनी एक ख़ास जगह बना लेते हैं। इन रेसिपीज़ की खासियत ये है कि वो ना ज़्यादा फैंसी होते हैं, ना उनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन होती है। इसीलिए मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं एक ऐसा ही कॉम्बो जो आपके वीकेंड्स को और भी सुकून भरा बना देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉम्बो की पहली रेसिपी से, जो है गुजराती कढ़ी। मुझे यकीन है कि आप सभी अग्री करेंगे कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें लोग हमेशा दिल से एंजॉय करते हैं, और ये कढ़ी उन्हीं में से एक है। और खाने में भले ही ये डिश सिंपल लगे, लेकिन जो कंफर्ट और सुकून ये देती है वो सच में बहुत ही खास होता है। ये कॉम्बो मुझे हमेशा मेरी मदर इन लॉ की याद दिलाता है। उनके हाथ की कढ़ी का टेस्ट सच में कुछ अलग ही होता है, और उनसे ही मैंने सीखा है कि इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए बस कुछ छोटी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे योगर्ट और बेसन को हमेशा अच्छी तरह विस्क करना जब तक मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, फिर उसमें पानी जेंटली एक स्लरी बनाने के हिसाब से मिलाना। और हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखिए कि आप हल्का सा खट्टा दही ही यूज़ करें, क्योंकि वही इसे उसका ऑथेंटिक स्वाद देता है। जब आप योगर्ट मिक्सचर करी में डालते हैं तब फ्लेम को लो या मीडियम ही रखें, ताकि फ्लेवर्स धीरे धीरे और परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। और बस इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी वही परफेक्ट फ्लेवर अचीव कर सकते हैं। मेरे लिए तो मेरी मदर इन लॉ के हाथ की कढ़ी आज भी सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस रेसिपी की मदद से आप भी उसी ट्रेडिशनल गुजराती फ्लेवर को अपने घर पर ज़रूर रिक्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हमारे कॉम्बो की अगली रेसिपी, सॉफ्ट और कंफर्टिंग खिचड़ी की। जब भी मुझे कुछ सोलफुल खाने का मन होता है तो खिचड़ी ही सबसे पहले दिमाग में आती है। इसमें राइस और लेंटिल्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हर बाइट में एक नेचुरल वार्मथ और कंफर्ट देता है और दिल को जेंटली सूद कर देता है। और उसे परफेक्ट बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ करें ताकि खिचड़ी सॉफ्ट और क्रीमी बने। जो भी राइस आप यूज़ कर रहे हैं उसे कम से कम 30 मिनट पहले से सोक करना ज़रूरी है, ताकि ग्रेन्स इवनली कुक हो और टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो। जब आप इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे, फ्लेम हमेशा मीडियम या लो रखें ताकि ग्रेन्स धीरे धीरे परफेक्टली कुक हो जाएं। और कुकिंग के बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दें ताकि हर स्पून क्रीमी हो और हर बाइट एकदम कंफर्टिंग और वार्म लगे। अब चलिए बात करते हैं एक और ऐसी डिश की जो गुजराती कुजीन की बहुत ही पॉपुलर और लव्ड रेसिपीज़ में से एक है, और वो है वेजिटेबल थेपला। ये एक ऐसी डिश है जो सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि कन्वीनियंस में भी परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि इस रेसिपी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और हल्का सा मसालेदार थेपला जो हर बाइट में एक कंफर्टिंग और होमली फील देता है।
इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आपको मिलता है वेजिटेबल्स का गुडनेस और मसालों का एक ब्यूटीफुल बैलेंस, जो इसे सिंपल होते हुए भी बहुत सेटिस्फाइंग बना देता है। और एक और बात जो इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती है वो ये है कि जब थेपला का डो बिना पानी के तैयार किया जाता है तो ये थेपले आराम से 3 दिन तक फ्रेश रहते हैं। इसलिए ट्रैवल या टिफ़िन के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो बस रिक्रिएट करिए और एंजॉय करिए गर्मा गर्म थेपला, जो दही, अचार या चटनी के साथ और भी डिलीशियस लगता है। शायद इसी वजह से थेपला सिर्फ एक मील नहीं बल्कि सफ़र का एक फेवरेट साथी भी माना जाता है। चाहे लॉन्ग जर्नी हो, टिफ़िन हो या फिर एक क्विक होम मेड मील का प्लान, ये हमेशा एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है जो स्वाद और कंफर्ट दोनों को एक साथ लेकर आता है। अब आइए देखते हैं आज के कॉम्बो की आखिरी और बहुत ही डिलीशियस साइड डिश, पपाया संभारो, जो आपके मील को एक परफेक्ट फ्लेवर बैलेंस देता है। इस रेसिपी में आपको मिलेगी रॉ पपाया की थोड़ी सी क्रंचीनेस और हल्का सा टैंगी फ्लेवर, जो हर बाइट को एक रिफ्रेशिंग और लाइट फील देता है और मील के ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी एंजॉयबल बना देता है। साथ ही साथ मसालों का सटल टच इसे और भी खास बनाता है और हर स्पून में एक जेंटल बर्स्ट ऑफ फ्लेवर फील होता है। ये डिश न सिर्फ स्वाद में फ्रेश लगती है बल्कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसीलिए ये हमेशा से गुजराती मील्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। बनाते वक्त अगर आप चाहते हैं कि वही गुजराती फ्लेवर का ऑथेंटिक टेस्ट आए तो ध्यान रखिए कि हमेशा फर्म रॉ यानी कि हरा पपाया यूज़ करें जो हार्ड हो और येलो ना हो, ताकि क्रंच और टेक्सचर परफेक्टली मेंटेन रहे। पपाया को ग्रेट करते वक्त थोड़ा थिकली ही करें क्योंकि ये थिक श्रेड संभारों में हल्का सा क्रंच बनाए रखते हैं और हर बाइट में एक सेटिस्फाइंग फील देते हैं। मसालों को हल्की आंच पर कुक करें ताकि उनका सटल अरोमा और फ्लेवर नेचुरली प्रिजर्व हो जाए और डिश हर स्पून में फ्रेश और बैलेंस्ड लगे। इन छोटी सी टिप्स को फॉलो करके आप अपने मील्स को एक परफेक्टली बैलेंस्ड और रिफ्रेशिंग टच दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉम्बो रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे घर पे एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि हम जल्दी ही और भी स्वादिष्ट और कंफर्टिंग रेसिपीज लेकर आएंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे।